संविधान तो उनके बाप में भी औकात नहीं है, उनके बाप में भी औकात नहीं, तो संविधान को बदल दिया। ठीक है, और जिस दिन संविधान में 6 छात्र होंगे ना, तो उस दिन कोई भी रोड खाली नहीं मिलेगा, कोई भी गली, कोई शहर खाली नहीं मिलेगा, हर गली जाम कर दिया जाएगा संविधान बनने का जाएगा। बाबा साहब तो मान लीजिए जो भी किए, कुछ ज़्यादा तो किए नहीं। आजकल तो सब अपना अपना देख रहे हैं। बाबा साहब ज़्यादा कुछ नहीं किए। नहीं, हर मंदिर में ऐसे ही लोग बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप शिक्षा के आधार पर बैठिए ना, हर व्यक्ति को, हर कैटेगरी, हर धर्म, हर जाति के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। वो भी तो वहाँ बैठे 5 साल का कर दें, अभी 5 साल के लिए अगर कर दें मंदिरों के 5 साल ये कास्ट बैठेगा, 5 साल वो कास्ट बैठेगा, देखिए समझ में आ जाएगा वो क्या करते हैं। पूरे भारत में भी आज 16 तारीख है, 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन बात यह है, एक वीडियो निकल कर आ रहा है हरियाणा के हिसार से। हिसार में जो है एक व्यक्ति संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो फोटो है, फोटो में एक गड्ढे के पास जाता है, फोटो एक डंडे में लगाकर बाबा साहब की तस्वीर को जलाता है। इसे एक जो वीडियो है सोशल मीडिया पर लगातार कल से वायरल किया जा रहा है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वैद्य अंक भारती सर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जो कल का वीडियो आया है हिसार का, वहाँ पे देखा जा रहा है कि तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति है जो बाबा साहब की तस्वीर फोटो में छपी हुई है और फोटो को जला रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या इस तरीके से कभी बाबा साहब की तस्वीर को जलाया जाता है, कभी बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ा जाता है, कभी दलित समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न किया जाता है? क्या लगता है सरकार इस तरीके से के लोगों के ऊपर एक्शन ले सकती है? देखिए पत्रकार महोदय, एक बात है कि जाति है कि जाति नहीं। उससे पहले अभी कल ही हम लोगों ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कल मैंने भी उस वीडियो को देखा, हरियाणा के हिसार में एक व्यक्ति जो है बाबा साहब की फोटो को जला रहा था और वीडियो उसी के द्वारा ही बनाया गया। और ऐसे करते हुए उसका कलेजा नहीं कांपा, क्योंकि वो भी उसी संविधान के अंदर जी रहा है जिस संविधान के अंदर पूरे भारत में लोग जी रहे हैं। लोग अपने घर का एक कायदा और कानून नहीं बना सकते, एक छोटे से घर के लोग कायदा और कानून नहीं बना सकते। बाबा साहब ने पूरे भारत, इतने बड़े भारत का जो है उन्होंने संविधान बनाया, एक कानून दिया, एक राज्य दिया, कानून दिया और एक नियम दिया। और ये लोग आज भी बाबा साहब इनकी आंखों में इसीलिए करते हैं कि बाबा साहब अदर कास्ट के हैं। अगर वो किसी अपर कास्ट के बाबा साहब होते हैं तो शायद उनको ये मंदिर में के पूजने का काम करते हैं। और बता दो पत्रकार महोदय कि जिंदा व्यक्ति इनको अछूत सा लगता है। जिस ढोल को ये लोग मंदिर में बजाने का काम करते हैं वो मरी हुई किसी जानवर की चमड़ी होती है जिसको ये पवित्र मानते हैं, लेकिन जिंदा व्यक्ति चला जाए लोअर कास्ट का उसको अछूत मानने का काम करते हैं। ये भारत में जाति जल्दी जाएगी नहीं साहब इस तरह से। और सर, अभी देखिए इस तरीके से बाबा साहब के ऊपर जो है लगातार कभी उनके चेहरे पर कालिख करती जाती है, कभी मूर्ति तोड़ दी जाती है। क्या लगता है सरकार लगातार जब बाबा साहब का नाम लेती है, बाबा साहब के विचारों को, जब वो विदेश जाती है गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के मोदी सरकार है अभी प्राइम मिनिस्टर, तो जब विदेश जाते हैं बाबा साहब के बड़े बड़े कारनामों को वहाँ पे चट गिनाते हैं। लेकिन जहाँ पे बाबा साहब ने जिस संविधान को लेकर जिस देश में उन्होंने अपने जिंदगी में पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करते हुए एक स्वतंत्र संविधान भारत के लिए पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का जो ये राज चल रहा है पीएम मोदी का, और लगातार वो कहते हैं कि मैं सबको सुरक्षा दूंगा, लेकिन अब सोचिए संविधान निर्माता की तस्वीर सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब के लिखा संविधान लोग बदलने की बात करते हैं, संविधान नहीं सुरक्षित है। तो क्या लगता है इस तरीके से अगर एक गवर्नमेंट रही तो संविधान या बाबा साहब का जो रिस्पेक्ट जो देना चाहिए उनको, क्या बाबा साहब को रिस्पेक्ट मिल सकता है, संविधान सुरक्षित रह सकता है क्या? देखिए इस गवर्नमेंट से मांग करना भी बहुत बेकार है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई मैं जानता हूँ नहीं होगा। जब अपने समाज के लोग 20 सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, परेशान होंगे खुद, तब सरकार कहीं थोड़ा सा करवट लेके जो उन पे कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, वो भी कुछ समय के लिए बस, उसके बाद फिर और उनकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जो है, ताकि दोबारा कोई और व्यक्ति ना कर पाए। क्योंकि जब इनके कड़ी से कड़ी सजा होगी दूसरा कोई व्यक्ति करने की हिम्मत नहीं करेगा। इन लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है जिससे अगला व्यक्ति जो है हिम्मत बनता है करने के लिए। यही चीज आज बाबा साहब संविधान निर्माता है तो लगातार आप देखते हैं कभी उनके ऊपर कालिख पोता जाता है, कभी स्टैचू तोड़ी जाती है। तो क्या लगता है बाबा साहब एक अनुसूचित जाति से, शेड्यूल कास्ट से, इसकी वजह से बाबा साहब का हमेशा अपमान किया जाता है, क्योंकि वो एक से पर्सन है बाबा साहब अम्बेडकर जो पूरे दुनिया में भारत की बात नहीं कर, पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर के एजुकेटेड पर्सन है।
तो सोचिए 6वें नंबर के विद्वान बाबा साहब पूरे विश्व में है, और भारत है एक देश जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने एक अच्छा संविधान लोगों को दिया। उस संविधान में सबको इक्वालिटी का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो आप कोई बहुत बड़ा राजा हो या कोई बहुत बड़ा छोटा सा आदमी, सबको बराबरी का अधिकार, सबको इक्वलिटी संविधान में मिला। लेकिन क्या लगता है बाबा साहब एक दलित समाज थे, इसकी वजह से उनके ऊपर लगातार अभी भी अपमान बंद नहीं हो रहा है। सदियों से अपमान उनके ऊपर चला है, जब वो जीवित थे तब भी, आज वो हमारे बीच भारत में नहीं है, आज उनका संविधान है, संविधान को ही बदलने की बात करते हैं। क्या लगता है दलित समाज होने के वजह से ऐसे लोग करते हैं? संविधान तो उनके बाप में भी औकात नहीं है, उनके बाप में भी औकात नहीं कि वो संविधान को बदल दे, ठीक है। और जिस दिन संविधान में छेड़छाड़ करेंगे ना, उस दिन कोई भी रोड खाली नहीं मिलेगा, कोई भी गली, कोई शहर खाली नहीं मिलेगा, हर गली जाम कर दिया जाएगा संविधान बनने का जाएगी। और सुनिए, जो संविधान से नफरत करते हैं और जो संविधान से प्यार करते हैं, संविधान तो दोनों की जो है रक्षा कर रहा है, जो प्यार कर रहा है उसकी भी रक्षा कर रहा है, जो नफरत कर रहा है उसकी भी रक्षा कर रहा है। आज महिलाओं को देख लीजिए, महिलाएं कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के चलने का काम कर रही है, वो संविधान की बदौलत है। फिर संविधान से पहले आप देख लीजिए महिलाओं को किस कैटेगरी में किस तरह से रखा जाता था, वो संविधान की बदौलत आज नौकरी पा रही है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ग्रेजुएट हो रही हैं। नहीं तो उनको एक कमरे में बंद करके जो है रखा गया था गुलामों की तरह, जो है ये संविधान की बदौलत है कि वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति के। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो एक जाति विशेष के लिए नहीं बनाया, उन्होंने सारे समाज के लिए बनाया। बाबा साहब के अंदर अगर जाति भावना होती तो वे एक समाज के लिए बनाते, ना कि सब समाज के लिए। उन्होंने सर्व समाज के लिए बना, सबका भला चाहा। और जब भी कोई व्यक्ति जो है समाज में अच्छा काम करता है, समाज के लिए काम करता है, तो वो किसी जाति धर्म का नहीं रह जाता, वो सर्व समाज का होकर जाता है। ये जो बाबा साहब को एक जाति दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसे लोग जो है की मानसिकता बड़ी खराब है, इस सुधरे की नहीं। ये लतफरो समाज ऐसे होते हैं जो जिनकी विचार गड़बड़ है। और सर अभी आपने कहा कि महिला लगातार अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा रही हैं, तो ये लोग, बहुत से लोगों का वीडियो ऐसा वायरल होता है कि लोग मनुस्मृति की मांग करते हैं। ऐसा संविधान, ऐसा सुंदर संविधान हमारे भारत देश का है, इतना अच्छा संविधान रहते हुए कौन से लोग हैं जो मनुस्मृति जैसी गंदी पुस्तक में कहूँगा, क्योंकि उसमें महिलाओं को किसी तरीके का आज़ादी नहीं था। और बात करें तो बहुत लंबी चली जाएगी मनुस्मृति की, अगर बात करेंगे उसका पेज एक भी खोलेंगे तो बहुत बड़ा बात चला जाएगा। लेकिन जो लोग कुछ मानसिकता के लोग हम मनुस्मृति की बात करते हैं, इतना अच्छा संविधान हमारे देश में, संविधान के तहत सबको इक्वालिटी बराबरी मिल रहा है, सब नौकरी पे जा रहे हैं, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, MP MLA बन जा रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जा रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो मनुस्मृति लाने की बात करते हैं? भैया ये वही लोग हैं जो हमारे खून पसीने की कमाई को लेकर हम दान करते हैं, और उस पैसे से उनके वो अपने लड़कों को पढ़ा के नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं। उनके लड़के IAS PCS अधिकारी बन रहे हैं, क्योंकि हमने खून पसीने का कमाई ले के वहाँ दान दे रहे हैं। वो वही लोग हैं, वही लोग चाहते हैं कि अगर जिस दिन वो उनकी मनुस्मृति पूरी तरह से बंद हो जाएगी, हालांकि पहले बार से बंद है, लेकिन ये पूरी तरह से हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं इनकी मनुस्मृति चालू रहे। और हम लोग अगर मंदिरों में दान देना बंद कर दें, जो मनुस्मृति के विचारक हैं, ऐसे लोग जो है टूट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो दान दे रहे हैं मंदिरों में जाके, वो दान जो है भगवान तो लेता नहीं है, ठीक है। कर रहे हैं हम तो जो है जा के और दान उठा रहे हैं, तो हमको पहली बात तो ये बंद कर देना चाहिए, ठीक है, कि जिस मंदिर में हमको घुसने नहीं दिया जाता, ठीक है, एक जाति विशेष देखा जाता। आप जहाँ भी देख लीजिए हर मंदिर में ऐसे ही लोग बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप शिक्षा के आधार पर बैठिए ना, हर व्यक्ति को, हर कैटेगरी के, हर धर्म, हर जाति के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। वो भी जाकर वहाँ बैठे, 5 साल का कर दें, अभी 5 साल के लिए अगर कर दें मंदिरों के 5 साल ये कास्ट बैठेगा, 5 साल वो कास्ट बैठेगा, देखिए समझ में आ जाएगा वो क्या करते हैं। और कुल मिला के अभी आपने हाल ही में देख ली, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि ये हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध देश था। ऐसे में भगवान बुद्ध की मूर्ति को कई जगह दिखाया जा रहा है कि वो अलग रूप देकर जो है उनको किसी न किसी रूप में पूजा जा रहा है, बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, पाखंड चला अभी। और जो संविधान और जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई चाहिए। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे, चलिए यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा भी होगा, उनसे हम पूछ लेते हैं। तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने बहुत संविधान लिखा है, और अभी उनकी कल स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हरियाणा के एक हिसार में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया गया। तो क्या चाहते हैं आप, ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, संविधान इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी बाबा साहब के लोग नफरत क्यों करते हैं, कुछ आप बता सकते हैं? बाबा साहब तो मान लीजिए जो भी किए, कुछ ज्यादा तो किए नहीं। आजकल तो सब अपना अपना देख रहे हैं। बाबा साहब ज्यादा कुछ नहीं किए? नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं मालूम। तो मतलब कैसे आप कहेंगे बाबा साहब ने कुछ ज्यादा नहीं किया? नहीं, जैसे
मायावती ही पकड़ लीजिए बहन जी को। चलिए अभी बाबा साहब की बात करें, आपने कहा बाबा साहब ने ज्यादा कुछ नहीं किया, तो संविधान निर्माता का नाम आप जान सकते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब के बारे में अनजान है। अनजान इसीलिए तो लोग फायदा उठा रहे हैं कि ये अनजान है, ये बहन जी की बात करने आ गए। बाबा साहब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं नहीं, है। नहीं। ठीक है, मैंने बताया कि वो सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया, सर्व समाज को वो शिक्षित करने का काम किया, सर्व समाज को उन्होंने अधिकार दिया। आज किसी एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म के लोगों को वो लिए कानून नहीं बना। मैं मान लीजिए कोई सपोज दैट, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को गोली मार दे, उस हिसाब से एक धारा बना है, ना कि जाति देख के धारा बना है। ठीक है, छाप मार दे, उस हिसाब से धारा लगे। बाबा ने साहब ने सबको सुरक्षा दिया है, सबको ताकत दिया है। तो आप शायद बाबा साहब के बारे में नहीं जानते, इसीलिए आप कह रहे हैं। बाबा साहब हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर हमारे यहाँ ये पैदा हुए होते तो हम इन्हें सूर्य कहते हैं। ठीक है, बाबा साहब बहुत बड़ी चीज है। आज आप गूगल पे सर्च मार के देखेंगे महोदय, कि गूगल पे सर्च मारेंगे कि भारत का जो है ग्रैंड फादर कौन है, गॉड ऑफ फादर कौन है, तो वहाँ बाबा साहब का नाम निकल के आएगा। बाबा साहब बहुत बड़ी चीज है, और हमको अंधविश्वास और पाखंडवाद में रखा गया। बाबा साहब के बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि बाबा साहब के बारे में जान सकें। तो भी आपने सुना बाबा साहब क्या है? बाबा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे भारत देश का, उसके निर्माता है। तो बाबा साहब के पास, आपको अगर नहीं पता, मैं बता दूं, हाँ आपको नहीं पता था फिर भी मैं बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां 16 भाषाओं का ज्ञान है। बाबा साहब ने जिस संविधान को, हमारे भारत देश संविधान को लिखा, उन्होंने पूरी दुनिया में, बात करूँ भारत में, पूरी दुनिया के सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत देश का है। लेकिन आज बाबा साहब की तस्वीर जलाई जा रही है, तो आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे, जो आरोपी है ना। हाँ, तो होना ही चाहिए। तो चलिए देखिए, लोग जो हैं और कुछ युवा हैं, इनसे हम पूछ लेंगे। क्या लगता है बाबू, अभी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जलाई गई है हिसार में, क्या चाहते हैं जो आरोपी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। कौन सी क्लास में आप? 11th में। आपके घर यहाँ सागन में है? तो आप बाबा साहब के बारे में जानते हैं? वेल एजुकेटेड पर्सन है, बाबा साहब को पढ़ेंगे ना, तो उनके बारे में जानेंगे। बहुत ही विद्वान आदमी है वो। 32 डिग्री है भैया, आप जानते हैं भैया, जो हिसार में बाबा साहब की तस्वीर जलाया है कल 15 अगस्त, सब लोग 15 अगस्त की खुशियां मना रहे थे, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर वहाँ पे जला दी थी। सोचिए, भारत के संविधान निर्माता है, लेकिन उनकी जो तस्वीर जलाया जा रहा, आरोपी को सजा होनी चाहिए, बड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को देश से बाहर भी निकाल देंगे। तो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब, उसी के तहत आज हम लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का फोटो जलाना एक ऐसे लोगों को, जो हमारे बाबा साहब को हमारे देश का आजाद किए, आजाद दिलाए हुए लोग, ऐसे लोग जो हमारे बाबा साहब को फोटो जला रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं जहाँ जहाँ से, ऐसे लोगों को यहाँ भारत में ये होना चाहिए। कौन सी क्लास में दिया? 12 में। 12th में। आप भी पढ़ाई करेंगे भी ना? हाँ ठीक है, ओपन हो तो बतावा। देख रहे हैं जो सभी का मत है। एक लोग और हैं, क्या चाहते हैं आपको? ऐसे आरोपी को सजा होनी चाहिए जो बाबा साहब की तस्वीर जलाते हैं, कभी मूर्ति तोड़ते हैं, कभी उनके चेहरे सालिक होते हैं। होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? क्या कुछ भी बता दीजिए। बाबा साहब 14 अप्रैल मनाया जाता है हमारे देश का। वो बहुत, मतलब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी जयंती कौन है, तो हमारे देश बाबा साहब आते हैं, भीमराव अम्बेडकर। तो जो हिसार में आरोपी है, जो बाबा साहब को कल तस्वीर 15 अगस्त के दिन जलाया गया, जो वीडियो फोटो आप लोग देख रहे होंगे लगातार वायरल किया जा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जेल में रहना चाहिए, बाहर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर नहीं रहने देना चाहिए, नहीं क्योंकि उनकी तुच्छ मानसिकता बहुत ही समाज के लिए घातक साबित हो सकती है। जब सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे? वही चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जितने सभी लोग हैं, सबका एक कहना है कि जो ऐसा आरोपी है, उस पर कड़ी जांच करके और तुरंत फौरन उसके ऐसे आरोपियों के ऊपर लगातार कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माता हैं। ऐसा करना कहीं न कहीं बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट से जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, और जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं, क्योंकि बाबा साहब एक जाति धर्म के लिए उन्होंने काम नहीं किया, पूरे भारत देश के लिए उन्होंने काम किया है। आज हमारे भारत देश का जो नाम होता है विदेशों में, बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धा के नाम से होता है। इसलिए ऐसे आरोपियों को ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले कुछ खबरों में। अभी के लिए रविंद्र कुमार के साथ जेके इंडिया न्यूज़।